समाज में जो व्यक्ति जीता है वो कोर वोटर किसी का रहा हो, लेकिन उसके भीतर एक तड़प होती है, एक चाहत होती है और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। भीतर से चिंतित है। बिहार की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उससे चिंतित है, क्योंकि फिर वही दौड़ आ गया जब भावातिरेक में आकर क्रोधवश प्रतिक्रिया में पुनः जो है इसकी कदम उठाने को मजबूर हो गया है। भूमिहार जी के चूड़ा और यादव जी के दही अगर मिले तभी होवे बिहार के राजनीति सही। जानकी वल्लभ शास्त्री की पंक्तियां हैं, मंच जितना ऊंचा है और पब्लिक से जितनी दूरी है नेताओं की, वो दूरी मिटनी चाहिए। जानकी वल्लभ शास्त्री की यह पीड़ा थी कि पब्लिक धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो है जितना दूर भूमि से वही उतना बड़ा है। ये बड़ा हमको नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज़। बिहार की राजनीति बदल रही है। राजनीति किस ओर बदल रही है, कैसे बदल रही है? हाल ही में हुए विधान परिषद का चुनाव हो या कल जो बोचहा उपचुनाव का परिणाम आया है, क्या बिहार की राजनीति बदल रही है? अगर बिहार की राजनीति बदल रही है तो इसकी सुगबुगाहट का केंद्र क्या है? बहुत सारे बिहार में जिस तरीके से पॉलिटिकल पंडित एक माहौल बना है कि राजद एक नई उदय की ओर है, और ख़ास करके बिहार में युवा नेतृत्व जिस तरीके से पॉलिटिकली उभार में है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं अंदेशा लगा रहे हैं कि ऐसी ही स्थिति रही, जो एनडीए के कोर वोटर माने जाते थे, अगर खिसकते चले गए तो आखिर बिहार की राजनीति जाएगी किधर? क्योंकि माना जाता है कि बिहार में जिनकी सत्ताएं आती है लगभग 10 से 15 बरस तो राज करते ही करते हैं और अपने विचारधारा को ऐसे जमाते हैं बिहार के राजनीति में, फिर वो लंबे अरसे तक उनकी विचारधाराएं चलती है। इसी विषय पर जानने और समझने के लिए मैं आप लोगों से बीच लाया हूं लखीसराय जिले के शिक्षाविद एवं पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सलेमपुर निवासी प्रोफेसर अंजनी आनंद जी के बीच लाया हूं आप लोगों में। सर, तो लोक जागरण न्यूज़ में पहली बार बात करने के लिए धन्यवाद। लोक जागरण न्यूज़ का आभार कि आप समाज से कटे हुए अपने कोने में रहकर देश हित, समाज हित के विषय में सोचने वाले के दरवाजे तक आप पहुँचे। सर, आए हैं कुछ पॉलिटिकली ही चर्चा, आपका जो अनुभव है, क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है? आप अपने दृष्टिकोण से बताएं कि जिस तरीके का माहौल बना है हाल ही के दिनों में एमएलसी चुनाव से लेकर उपचुनाव तक, एक सिस्टम क्रिएट हुआ है कि एनडीए का कोर वोटर खिसकता हुआ जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप? एनडीए का कोर वोटर जिसको कहते हैं आप, उसने ऐसी कोई शपथ नहीं ली है कि हम बंधुआ मजदूर की ज़िंदगी जिए। यह बात अलग है कि हर वोटर के भीतर एक कामना होती है, एक आकांक्षा होती है और अपने समाज को इस्टेब्लिश्ड होते देखना चाहते हैं। तो जिस समाज में जो व्यक्ति जीता है वो कोर वोटर किसी का रहा हो, लेकिन उसके भीतर एक तड़प होती है, एक चाहत होती है और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि सवर्ण वोटरों में बदलाव देखा जा रहा है। जी, भाजपा से खास करके एनडीए मतलब भाजपा ही बिहार में, क्योंकि प्रमुख पार्टी है अभी वर्तमान विधान परिषद में या विधानसभा में, तो भाजपा से अगर सवर्ण नाराज हैं तो राजद के तरफ मूव कर जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये तो डायरेक्ट हो रहा है कि 360 डिग्री समाज घूम गया अगर ऐसी
परिकल्पना हो रही? देखिए, प्रतिक्रिया में आदमी कुछ भी कर गुजरता है। अतिवाद कहीं से भी अच्छा नहीं है। आदमी वही इस्टेब्लिश्ड होता है, उसकी सोच स्थिर तभी होती है जब अपने उद्देश्य को ठीक ठीक समझता है। जब उद्देश्य ही धुंधला हो जाए तो फिर प्रतिक्रिया में कुछ भी किया जा सकता है। आज जो स्थिति देखने को मिल रही है कि भाजपा से भी मोहभंग देखा जा रहा है, एनडीए से मोहभंग देखा जा रहा है, उसका कारण है कि कहीं न कहीं ये अतृप्त हैं, ये असंतुष्ट हैं, इनको उचित स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है देवांशु जी कि आदमी का उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। उद्देश्य बड़ा होगा तभी परिणाम भी बड़ा आएगा। सर, तो हम तो एक कहाँ कर रहे हैं, पॉलिटिकली हम थोड़ा सा चर्चा करें। जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, क्या लग रहा है जो लोजपा का वोटर यानी जो वोट बैंक बढ़ा, तेजस्वी जी कहीं उसी को तो साधने के चक्कर में नहीं कि सवर्ण मतदाता ने जहां जेडीयू कैंडिडेट थी लोजपा के इधर शिफ्ट कर गया, तो लोजपा का वोट मतलब माना जा रहा है सवर्णों का वोट था बिहार में। तो जेडीयू जी ने राजद ने एमएलसी चुनाव में एक कार्ड खेला कि भूमिहारों को, तो जिस तरह के तेजस्वी जी ने मंच पर बोला है कि अगर राजद की सरकार बनानी है तो भूमिहारों को साथ लेकर चलना होगा। तो क्या लग रहा है ये लोजपा का जो वोट था उसको साधने में तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं क्या? बिहार की राजनीति A to Z की पार्टी बनाने की कोशिश चल रही है जो पहले कभी भाजपा बोला करती थी। क्या लग रहा है एजेंडा राजद की तरफ शिफ्ट हो रहा है? देखिए, तेजस्वी भी युवा हैं, चिराग भी युवा हैं, और युवा के भीतर एक शक्ति तो होती है और आम लोग शक्ति में विश्वास करते हैं। युवा के पास अगर मस्तिष्क आ जाए, होश आ जाए, बोध आ जाए, तो फिर वो अच्छा नेता हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि तेजस्वी चिराग के वोटर्स को अपनी ओर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या चिराग तेजस्वी के वोटर्स को अपनी ओर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि चिराग भी अपने ढंग से काम कर रहे हैं और तेजस्वी भी अपने ढंग से काम कर रहे हैं। आम लोग युवा शक्ति में संभावना की तलाश कर रहे हैं, चूँकि वर्तमान माहौल से निश्चय ही एक ऊब सी पैदा हुई है। लोग उब गए। आम लोगों में ऊब आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन जब उसकी पड़ताल की जाती है तो स्वार्थ, कुर्सी, सत्ता से ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। जबकि आम लोग नहीं कहकर हम थोड़े से बुद्धिजीवियों की बात करें तो बुद्धिजीवियों को लगता है कि हमारा नेतृत्व कुछ बड़ा उद्देश्य लेकर चले। जैसे भाजपा राष्ट्रवाद का उद्देश्य लेकर चलती रही है, भाजपा एक बहुत बड़े वर्ग के मंच पर होने की बात करती रही है, तो बात तो बड़ी है। और यही कारण भी रहा कि जो भी उच्च सोच के लोग थे वे लोग भाजपा के सिपाही लगातार होते चले गए। लेकिन मैंने जितनी दूर तक देखा है कि जब कांग्रेस से सवर्ण उबे थे, बिहार कांग्रेस से, तो अचानक बिना मांगे, बिना मेहनत भाजपाई हो गए थे। जबकि उस समय भी कांग्रेस में कद्दावर नेता हुआ करते थे सवर्ण समाज। बिल्कुल बिल्कुल, LP शाही थे, रामाश्रय बाबू थे,
राजो बाबू भी अपने क्षेत्र में जो है इसकी कमाल की हस्ती थे, लेकिन इसके बावजूद आम लोग स्वार्थवाद से इतना ऊब गए थे और वो स्मरण कर रहे थे श्री बाबू के ज़माने को। वो स्मरण कर रहे थे कि बड़े बैरिस्टर होते हुए भी अपने स्वार्थ को बिल्कुल अलग हटाकर राज्य की महिमा और गरिमा को बढ़ाने के लिए एक से एक योजनाएं बनाते थे, एक से एक बड़ा कदम उठाते थे, और वो परिणाम जो है इसकी आज तक लोग महसूस कर रहे हैं। बिहार में जितना भी नहर का काम आप देख रहे हैं, किसान उससे आज भी लाभान्वित हो रहे हैं। मेहनत करते हैं किसान, धान उपजाते हैं किसान, गेहूं उपजाते हैं किसान, खेती करते हैं किसान, लेकिन उनकी सुविधा उपलब्ध करवाने का काम बाबू श्री कृष्ण सिंह ने किया था। उसको आज भी नहीं भूले हैं लोग। अब बाबू श्री कृष्ण सिंह भाजपाई नहीं थे, कांग्रेसी थे, लेकिन तो भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को याद कर रहे हैं लोग। उद्देश्य बड़ा था, परिणाम बड़ा है। जितने भी आप बरौनी में ही तेल शोधक कारखाना देख लीजिए, फर्टिलाइज़र देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े उद्योग थे वो सारे उद्योग श्री बाबू की ही देन थी। यही कारण था कि उनके प्रति आज भी लोगों में आस्था है, जो केवल श्री बाबू का इतिहास सुनकर ही और उनके कार्यों को ज़मीन पर देखकर ही प्रभावित थे। लेकिन बीच का एक दौर ऐसा आया जब एक होता है ना साइकिलिंग, जैसे किसी ने पैडल मारी जी। और उसको एक ऊंचाई तक ले गए, और ऊंचाई के बाद ढलान है, तो जो साइकिल सवार हैं उन्होंने पैडल मारना बिल्कुल छोड़ दिया। अब ढलान जितनी दूर तक है बिना पैडल मारे चलते चले जा रहे हैं, मज़े में अपना कुर्ता और कॉलर जो है इसकी फहराते हुए। भाजपा भी वही ढलान, कोर वोटर के साथ ढलान वाला सीन किया। तो श्री बाबू के बाद की जो पीढ़ी थी उन्होंने त्याग का लाइन छोड़ दिया, स्वार्थ सिद्धि में लग स्वार्थ सिद्धि में लग गए। खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने नाता कुटुंब के लिए यह सोच निश्चय ही कम हो गई। यही कारण था कि भीतर में एक अतृप्ति पैदा हुई, एक असंतोष पैदा हुआ, और भीतर ही भीतर क्रांति पैदा होती रही। और अवसर मिला, राष्ट्रवाद का नारा आया, हिंदुइज्म का नारा आया, राम मंदिर का नारा आया, और सारे लोग शिफ्ट कर गए भाजपा में। तो वह भी एक भावुक निर्णय था, वह भी एक अतिरेक था, वह निर्णय भी एक अतिरेक का निर्णय था। मतलब है कि सवर्ण समाज मतलब एकाएक निर्णय ले लेते कि हमको किधर जाना है। लोग राष्ट्रवादी हुए नहीं, लोग हिंदूवादी हुए नहीं, लोग सनातन धर्मी हुए नहीं, उसके नारे में आ गए। जय श्री राम के नारे। उनका चित्त तो वही का वही रहा। परिणाम हुआ कि वहाँ से भी जो चाहत थी वो चाहत पूरी होती दिखी नहीं। तो अब पुनः एक बार अतृप्ति के दौर से गुजर रहे हैं लोग, असंतोष के दौर से गुजर रहे हैं लोग। जो पद पर हैं, पदासीन हैं, वो तो साइकिल चलाई किसी ने, पैडल मारी किसी ने, वो तो ढलकान पर अपना कॉलर जो है इसके ऊंचा किए दौड़ रहे हैं, मगन हैं, खुश हैं, लग रहा है कि हमने बहुत कुछ पा लिया। लेकिन आम जन को या बुद्धिजीवियों को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये लोग भीतर से चिंतित हैं। बिहार की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उससे चिंतित है, क्योंकि फिर वही दौर आ गया जब भावातिरेक में आकर क्रोधवश प्रतिक्रिया में पुनः जो है इसकी कदम उठाने को मजबूर हो गया है। सर, पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जैसे बोचहा का उपचुनाव का परिणाम आया तो सवर्ण समाज राजद के जीत पर या एमएलसी का चुनाव का परिणाम, सवर्ण समाज इतना उत्साहित हमें नहीं लगता कि पहले कभी दिखा होगा राजद के जीत पे। यह सच है। देखिए,
यह राजद की जीत हम नहीं कहेंगे, यह आम जनों की अतृप्ति का एक साकार रूप है। उसमें जीत कोई जाए, इसको राजद की जीत से ज़्यादा मेरा मानना है कि ये आम लोगों के भीतर जो अतृप्ति का भाव आया है, असंतोष का भाव आया है, जो विश्वासहीनता पैदा हुई है, जो भरोसा टूटा है, उसका प्रतिफलन है ये। एमएलसी चुनाव में ही आप देख लीजिए जी, राजद कैंडिडेट यहाँ से बहुत ही मजबूती से जीत, बड़े अंतर से जीत, बहुत ही मजबूती से जीत दर्ज की। क्यों? नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, मैक्सिमम नए जनप्रतिनिधि 80% नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, युवा हैं बिल्कुल, लेकिन उनके भीतर भी वही असंतोष काम कर रहा है, वही प्रतिक्रिया काम कर रही है, और वो तो कहीं जगह खोजते हैं। ऐसे लोग, अतृप्त लोग जगह खोजते हैं, कहाँ जगह मिलेगी, कहाँ से हमारी अतृप्ति दूर हो सकती है, संभावना की तलाश करते हैं। उन्हें लगा कि तेजस्वी युवा हैं, उनमें क्षमता है, ऐसे परिवार से आते हैं जो राजनीतिक महारत हासिल किए हुए हैं। और सर एक और सर, मतलब लालू जी का जो राजद था, तेजस्वी का राजद, मैं नहीं लग रहा है कि थोड़ा तेजस्वी जी तो पहले भी बोलते रहे कि लालू राबड़ी के राजद से हमें आगे ले जाना है इस राजद को। उसी श्रृंखला में अभी वर्तमान राजनीति में बता रहा हूँ कि वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, इधर तेजस्वी जी परशुराम जयंती में शामिल हो रहे हैं। तो नहीं लग रहा है कि पूरा एक कॉकटेल, राजनीतिक कॉकटेल, अमित शाह को भी कहीं कहीं लगता है दिल्ली दरबार में आहट हो गई कि जिस तरीके से सच्चिदानंद राय को विधानसभा चुनाव में चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया, और अब वही सच्चिदानंद राय निर्दलीय उतर कर भाजपा को करारा तमाचा, राजनीतिक तमाचा दिए। तो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जी का परशुराम जयंती में जाना फिक्स प्लान है, जिस तरीके का परशुराम जयंती पटना में मनाया जाए, इधर वीर कुंवर सिंह के जयंती में अमित शाह का आना। तो नहीं लग रहा कि राजनीतिक तो बदल रही है, ग्राउंड पे भी बदल रही है और ऊपर के नेताओं के बीच में भी। देखिए, तेजस्वी जो कर रहे हैं, आपने कहा है कि A to Z की बात कर रहे हैं, सवर्णों को भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उद्देश्य बड़ा है। केवल मुख्यमंत्रित्व पाने के लिए या बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए अगर ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तेजस्वी, तो ये उनकी भी भूल साबित होगी। लेकिन अगर सचमुच उनके भीतर बड़े उद्देश्य का जन्म हुआ है, जो गलती उनके पहले की जा चुकी उसको दोहराना नहीं अगर चाहते हैं और अपना चित्त बड़ा कर रहे हैं और सबको लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं और राज्य को एक नई ऊंचाई देने का व्रत लिए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मैंने कहा आपसे कि युवा में शक्ति होती है, होश और बोध की ज़रूरत है। होश और बोध अगर आ जाए युवा में, शक्ति तो है ही, प्रकृति प्रदत्त शक्ति है, इनर्जेटिक हैं वो। तो बात भी कर रहे हैं सर कि दवाई, कमाई, रोजगार की बातें कर रही है। अब पॉलिटिकली अगर कास्टिज्म का उन पर बात आता है बोलने के लिए, कभी मीडिया में भी या विधानसभा में, तो बोलते हैं हमारी पार्टी तो A to Z की और A to Z के बनाकर ही हम दम लेंगे। तो ये बड़ी बात है। इस तरह अगर युवा सोचने लगे, चाहे वो तेजस्वी हों या चिराग हों, अगर इस तरह से सोच रहे हैं तो इसमें बिहार का अच्छा भविष्य हमें दिखाई पड़ता है। यही सोच अगर जो है इसकी एनडीए के नेताओं में भी हो जाए और उनके भीतर जो कुंडली मारने वाली प्रवृत्ति पैदा हो गई है, वो भी अपने प्रतिभाशाली युवाओं को अगर लाते हैं मैदान में और उनकी क्षमता को मंच पर रखते हैं, तो संभव है। एनडीए में सर युवा रहा कहते चिराग जी थे, जिस तरीके का पराक्रम उनके साथ हुआ, अगर बिहार की राजनीति में सर तेजस्वी, चिराग और बचा खुचा मुकेश सहनी
तीनों अगर एक मंच पर आ जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा राजनीतिक सरगर्मी जिस तरीके से बढ़ी है, और बार बार तेजस्वी जी हाथ बढ़ा रहे हैं चिराग की ओर कि हम दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, और जिस तरीके उनको एनडीए से बेदखल किया गया और बहुत बुरे तरीके से बेदखल किया, चाहे केंद्र की राजनीति में उन्हें अलग थलग किया गया, अगर एक हो जाते हैं तो हमें लगता है केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी चुनौती बिहार से होगा 2024 के चुनाव। देखिए, इस पर तो मैं यह नहीं कह सकता कि आ जाना चाहिए एक साथ, ऐसा मैं नहीं बार बार हाथ बढ़ा रहे हैं तेजस्वी। हाँ, वो ठीक है, बढ़ा रहे हैं, मीडिया में भी बातें आ ही रही हैं। मेरा कहना ये है कि तेजस्वी में जो क्षमता है वो अपनी क्षमता को मंच पर रख रहे हैं, चिराग में जो क्षमता है चिराग अपनी क्षमता को मंच पर रख रहे हैं, तीसरा चौथा जो है कि व्यक्तित्व भी उभरे जो अपने आप को मंच पर रख सके। तो पब्लिक के हाथ में विकल्प कई होंगे। दोनों कुशल वक्ता हैं, तेजस्वी और चिराग दोनों जब मंच पर बोलते हैं तो लगता है कोई सधा हुआ राजनेता बोल रहा है। जिस तरीके का चिराग पासवान का भी वक्तव्य आता है मंचों पर से जब बोलते हैं, तेजस्वी भी बोलते हैं, तो लगता है कोई मंझा हुआ नेता बोल रहा है। नहीं लग रहा है कि इन लोगों के कम उम्र में ज़्यादा बौद्धिक रूप से पुष्ट हो चुके हैं बिहार के राजनीति? देखिए, पुष्ट तो होना ही पड़ेगा। पुष्ट अगर नहीं भी हुए हों तो पुष्ट तो होना पड़ेगा। नेतृत्व करने वाले की पर्सनालिटी में, उसके आचार व्यवहार में, उसके स्पीच में जब तक कनेक्टिविटी आम लोगों से नहीं होगी तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो भरोसा कैसे बनता है? आचरण से, व्यवहार से, भाषण से, कर्म से, सब मिला जुला करके ही जो है इसकी भरोसा बनता है किसी के भी प्रति, वो तेजस्वी हों, चिराग हों या अन्य कोई हों। तो भरोसा जीतने के लिए तो वो प्रतिभा विकसित करनी पड़ेगी। प्रतिभा है भी, इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रतिभा है भी। कितनी डिग्री किन के पास है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बात की समझ और बात को रखने की शैली दोनों में है। दोनों अपनी बात को बखूबी रख जाते हैं। लोगों में एक आकर्षण पैदा हो रहा है, होता है। उसका परिणाम तो आपको दिखाई पड़ रहा है, उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। मेरा कहना ये है कि बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर जो भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में छाई हुई है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना लोहा मनवा चुकी है, वही पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा दुख कारक है। उसमें युवाओं को स्थान नहीं मिल रहा है, उसमें कोई ऐसा युवा मंच पर दिखाई नहीं पड़ रहा है जो आम पब्लिक के मन को, आम पब्लिक की रुचि को अपनी ओर आकर्षित करे। सारे दिखे दिखाए लोग, दिखे दिखाए चेहरे जिन पर भरोसा करना कठिन हो रहा है। कई लोगों ने तो अनेक कारणों से अपना भरोसा खो दिया है बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति जो है इसकी भाजपा के लिए, एनडीए के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। सर, एक आखिरी सवाल, एक सोशल मीडिया पर पूरा मुहिम चल रहा है और चर्चा भी हो रही है कि भूमिहार जी के चूड़ा और यादव जी के दही अगर मिले तभी ये होवे बिहार के राजनीति सही। क्या लग रहा है, दोनों ये धुरी एक होंगे? अगर एक होंगे तो फिर क्या बदलाव होगा, और कहाँ देख रहे हैं कि दोनों की दूरी कहाँ तक मिटी है? इस पर थोड़ा सा एक खुल के बोलिए। देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार की जातीय व्यवस्था में ये दोनों जातियां बलशाली हैं और बहुत बढ़ चढ़कर अपनी जान को हथेली पर लेकर भी चलने का मादा रखते हैं। अब ये दोनों मिल जाएं, इस तरह की बात करने वाले लोग किस स्तर से बात करते हैं, बात करने वाले जाने। मेरा तो मानना ये है
कि जो भी शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली जमात है, उनका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। चाहे वो यादव जाति के लोग हों, भूमियार जाति के लोग हों, ब्राह्मण हों, दलित हों, पिछड़े हों, जो भी हों, मेरी तो अपेक्षा यही होगी बिहार के हित में, देश के हित में, कि उनका उद्देश्य बड़ा हो और बड़े परिणाम को देखें। केवल कुर्सी को मत देखें। कुर्सी को देखने से कुर्सी तो हासिल हो सकती है, लेकिन पब्लिक को जो चाहिए, आम जन की जो आकांक्षा है, आम जन की जो मंशा है, आम जन जो प्रताड़ित खुद को महसूस कर रहे हैं, उनके भीतर शीतलता का कैसे स्थान बने, यह तभी संभव है। तो दूरदर्शी होना चाहिए विजन, कास्टिज में। हाँ, उद्देश्य बड़ा हो, चित्त बड़ा हो, वैचारिक स्तर जो है इसकी बड़ा हो। केवल जाति, 2 जातियां मिल जाएं, 3 जातियां मिल जाएं, ठीक है, मिल जाएं तो वोट का प्रतिशत बढ़ाएंगे, हो सकता है शक्ति संचित होगी और गद्दी नशीन भी हो जाएंगे। लेकिन अगर उद्देश्य बड़ा नहीं रहा, लक्ष्य बड़ा नहीं रहा, तो पब्लिक को कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि चिराग जी भी जिस स्तर से काम कर रहे हैं उनकी दिशा सही है, और तेजस्वी जी भी जिस स्तर से काम करना शुरू कर चुके हैं उनकी भी दिशा सही है। उनमें आम लोगों को खींचने की क्षमता दिनों दिन विकसित होती चली जा रही है। अगर अपने अपने स्तर पर रहकर भी ये लोग पब्लिक का विश्वास जीतने में सफल होते हैं, तो आज न सही कल सही, कल न सही परसों सही, आम पब्लिक को उसके सपनों का बिहार मिल जाएगा। अन्यथा तो ये कहानी चलती ही रहने वाली है। ये एवरलास्टिंग स्टोरी है, इसका कभी कोई अंत ही होने वाला नहीं है। अतृप्ति में, असंतोष में, गुस्सा में, क्रोध में आकर के कोई अतिवादी निर्णय कभी सही जगह नहीं दिलवा सकता है। मेरा तो यही मानना है। और अतिवाद से हर किसी को बचना चाहिए। A to Z की बात करने वाले लोग, आम जन की बात करने वाले लोग, सबसे पिछले पायदान पर रहने वाले, जीने वाले लोगों को सही स्थान दिलाने की कोशिश करने वाले लोग अगर हमारे नेता होते हैं तो हमारे बिहार का भविष्य ही नहीं, हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल होगा और हमारे सपनों का भारत, हमारे सपनों का बिहार हमारे सामने होगा। मैं तो जानता हूँ देवांशु जी, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पहले जो लोग भी राजनीति में आते थे वे लोग त्याग करके आते थे। कोई बैरिस्टर होते थे, कोई प्रोफेसर होते थे, कोई IAS होते थे। अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सारा कुछ छोड़कर सामाजिक बदलाव के लिए आते थे, देश सेवा के लिए आते थे, जन सेवा के लिए आते थे। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। आज ज़्यादातर लोग अपने लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने परिवार के उत्थान के लिए, कई पुस्तों की जुगाड़ के लिए आ रहे हैं। तो इस दरमियान तो मुझे बस यही याद आ रही है, शायद जानकी वल्लभ शास्त्री की पंक्तियां हैं कि मंच जितना ऊंचा है और पब्लिक से जितनी दूरी है नेताओं की, वो दूरी मिटनी चाहिए। जानकी वल्लभ शास्त्री की यह पीड़ा थी कि पब्लिक धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो है जितना दूर भूमि से वही उतना बड़ा है। ये बड़ा हमको नहीं चाहिए। हमें हमारा नेता
हमारे बीच का होना चाहिए, हमारे दर्द को, हमारी भावना को, हमारी आवश्यकता को समझने वाला होना चाहिए। लॉलीपॉप थमाने वाला और सिद्धांतों और आदर्शों का झंडा हाथ में देने वाला बिहार का या देश का कल्याण नहीं कर सकता। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अंजनी आनंद। आपने सुना कि जो जितना दूर खड़ा है वो उतना बड़ा है। जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज के साथ। धन्यवाद।